वालेकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं उशार रसूल। दोस्तों सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A03s लॉन्च किया है पाकिस्तानी मार्केट में। दो वेरिएंट आए हैं यहाँ पे, 3GB रैम 32GB बिल्ट इन स्टोरेज और 4GB रैम 64GB बिल्ट इन स्टोरेज। अगर हम इसी तरह प्राइसेस की बात करें तो 3GB रैम 32GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट जो है दोस्तों वो लॉन्च किया गया है 21,200 रुपए का, जबकि 4GB रैम 64GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो 22,499 का ऑफिशियल प्राइस की अगर हम बात करते हैं लॉन्च किया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्काउंटेड प्राइस की तो जो 3GB रैम वाला वेरिएंट है वो हमें मिल जाता है 20,000 रुपए का, और जो 4GB रैम वाला वेरिएंट है वो हमें तकरीबन 21,500 रुपए का मिल जाता है अगर हम डिस्काउंटेड प्राइस की बात करते हैं। अनबॉक्स करते हैं इस फोन को, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स, कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है, और फाइनली अपना एक क्विक रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं, आज की डेट में सैमसंग का एक और फोन जो है वो लॉन्च हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी A52s। अनबॉक्सिंग तो आपने बहुत सारी देख ली होगी, किसी ने प्राइस नहीं बताई होगी, मैं बता देता हूँ। 81,000 रुपए का लॉन्च किया गया सैमसंग गैलेक्सी A52s। अनबॉक्सिंग करनी है या नहीं करनी ये आप ही नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। चलते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं। जी दोस्तों, ये बॉक्स हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A03s का, और टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। ये व्हाइट कलर का बॉक्स है, सैमसंग गैलेक्सी A03s, यहाँ पे लिखा है सैमसंग ऑफिशियल प्रोडक्ट्स फॉर पाकिस्तान की यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है। सैमसंग की ब्रांडिंग नीचे हमें मिल जाती है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये 4GB रैम और 64GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है व्हाइट कलर में। तो अब इसको करते हैं हम अनबॉक्स, और जो दीगर इसकी सील्स हैं इसको हम डीसील करते हैं। दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही हमें ये मिल जाता है पैकेज, और देखते हैं कि इस पैकेज में हमें क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे हमें कुछ पेपर वर्क दिया गया है, कुछ यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड वगैरह, IMEI डिटेल्स दी गई हैं। बैक कवर वगैरह यहाँ पे हमें नहीं मिलता है। अच्छा जी, उसके बाद हमें मिल जाता है हमारा फ़ोन, और यहाँ पे फ़ोन के ऊपर जो रैप हुआ है यहाँ पे लिखा गया है सैमसंग गैलेक्सी A03s। इन्फिनिटी V डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलता है, ट्रिपल कैमराज और फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे हमें मिल जाता है। मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ का मतलब ये जो A03s या A02s, इससे पहले जो हमारे पास वेरिएंट्स आते थे, ये इस सीरीज़ का पहला फ़ोन है जिसमें हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। इस सीरीज़ में पहले हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता था। तो ये जो रैपर है इसको मैं निकाल लेता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल किस तरह का फ़ोन यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक क्लीन वाइट कलर जो है यहाँ दिया गया, बिल्कुल हम इसको एक मिल्की वाइट कलर कह सकते हैं, और ये थोड़ा सा मैट फिनिश टाइप का है। हल्का सा यहाँ पे कुछ टेक्सचर सा भी है जिसकी वजह से आपके फ़ोन की ग्रिप आपको अच्छी मिल जाती है, और बड़ा सिंपल सा है, मतलब कुछ ज़्यादा मतलब हैवी जो टेक्सचर होते हैं ना हम लोग अक्सर चाइनीज़ वेरिएंट में देखते हैं, वो हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। सैमसंग की यहाँ पे ब्रांडिंग और कुछ इस तरह का हमें सैमसंग के ही जो कैमरा मॉड्यूल्स होते हैं उस टाइप का एक कैमरा मॉड्यूल हमें मिल जाता है। फ़ोन को पावर ऑन करते हैं, और जैसे ये पावर ऑन हो जाए उसके बाद हम इसको एक तरफ रख लेंगे और हम आते हैं मजीद जो दीगर कंटेंट्स हैं। यहाँ पे हमें एक चार्जिंग केबल मिलती है, और मैं आपको बताऊं दोस्तों ये टाइप A टू टाइप C की चार्जिंग केबल है, डेफिनेटली फोन को चार्ज करने के लिए और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। छोटा सा यहाँ पे हमें चार्जर मिल जाता है, जिसकी आउटपुट रेटिंग की बात करें दोस्तों तो ये 1.55 एम्पेयर और 7.8 वाट का यहाँ पे हमें जो आउटपुट रेटिंग है वो यहाँ पे हमें मिल जाती है इस चार्जर की। सिम इजेक्टिंग टूल डेफिनेटली हमें मिल जाता है, और कुछ और चीज़ें भी मुझे यहाँ पे हल्की सी नज़र आ रही हैं, और देखते हैं कि ये क्या है। मैं ज़रा इसको बाहर निकालता हूँ। अरे वाह, कमाल हो गया भाई, सैमसंग के फ़ोन के साथ हमें हैंड फ्री भी मिलने जा रही है। बड़े अरसे बाद में ये देख रहा हूँ, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है मुझे कि यहाँ पे हमें हैंड फ्री भी मिल रही है। ये तो बहुत ही कमाल की बात हो गई। चलिए जी, सारी चीज़ों को एक तरफ रख लेते हैं और अब हम आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन हमारा जो है वो पावर ऑन हो चुका है। मैं ज़रा इसको सेटअप करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फ़ोन हमारे पास सेटअप हो चुका है, और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी जो ब्राइटनेस है उसको फुल कर दूँ, और देख लें यहाँ पे एडाप्टिव ब्राइटनेस को भी बंद करते हैं ताकि हम ओवरऑल इसके डिस्प्ले को ठीक से देख सकें, क्योंकि IPS पैनल यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है, बहुत बेसिक सा डिस्प्ले है, और 720p की रेजोल्यूशन है, 1080p की रेजोल्यूशन भी नहीं दी गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है डिस्प्ले की वो नहीं मिलेगी जो सैमसंग की होती है। वैसे अगर आप बाज़ाहिर मुझसे पूछते हैं तो मुझे नहीं, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई 720p का पैनल है या फिर ये IPS पैनल नहीं है। तो कलर्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी पंची निकल कर आ रहे हैं, ओवरऑल यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है। अच्छा, बेजल्स की बात करें तो नीचे के जो इसके चिन है वो बहुत ज़्यादा है। बहरहाल साइड के बेजल्स और ऊपर की जो टॉप है वो काफ़ी अच्छी मैनेज की गई है। एक नॉच आपको मिल जाती है यहाँ पे। इन हैंड फील की बात करें दोस्तों तो बस ठीक है, इन हैंड फील हमें एक एवरेज सी इन हैंड फील मिलती है। बैक पैनल इसका
प्लास्टिक का है और ये बज़ाहिर लगता भी है कि ये बाकायदा एक प्लास्टिक ही है। बटन की फील्स की बात करें तो काफ़ी मतलब हल्के से बटन यहाँ पे फील हो रहे हैं प्रेस करते वक्त। पावर बटन भी जो है ना बाकायदा अगर आप सुन सकें तो यहाँ पे बाकायदा इससे आवाज़ आ रही है। मतलब एक हल्का प्लास्टिक वाला मटेरियल यहाँ पे बज़ाहिर लग रहा है कि इस्तेमाल किया है सैमसंग ने। लेकिन फ़ोन की ओवरऑल अगर आप इसकी डायमेंशन की बात करें तो काफ़ी थिन, काफ़ी स्लिम और स्लीक डिज़ाइन बनाया है। इस तरफ हम देखें तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं ऊपर की तरफ, इसके नीचे हमें पावर बटन मिलता है, यही हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। नीचे की तरफ हम आते हैं दोस्तों तो हमें यहाँ पे स्पीकर ग्रिल टाइप सी की पोर्ट यहाँ पे मिलती है, सेकेंडरी माइक नॉइज कैंसिलेशन के लिए और 3.5 mm का ऑडियो जैक हमें मिल जाता है। इस तरह हम आते हैं तो हमें सिम इजेक्टिंग टूल मिलती है। इस सिम इजेक्टिंग टूल को डेफिनेटली मैं बाहर निकाल के देखूंगा और देखते हैं कि यहाँ पे हमें किस कॉन्फ़िगरेशन की जो सिम ट्रे है वो मिलती है सैमसंग गैलेक्सी A03 के साथ। तो भाई ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि यहाँ पे ट्रिपल स्लॉट या फिर हम कह सकते हैं हाइब्रिड स्लॉट आपको मिलती है, जिसमें एक वक्त में आप 2 सिम और माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। तो किसी किस्म की रबर कोटिंग मुझे नहीं मिल रही जिससे मैं आपको बताऊं कोई स्प्लैश प्रूफ टाइप की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, तो वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही। मैं इसको वापस पुट कर देता हूँ। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे प्राइमरी जो माइक है वो यहाँ पे हमें मिल जाता है। दोस्तों ये है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A03s। जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो सैमसंग गैलेक्सी A03s की। अब बात करते हैं इसकी एक क्विक रिव्यू करते हैं। अब तक मैंने थोड़ी देर इसको इस्तेमाल किया, बहुत सारी चीजें इसकी टेस्ट की, अब वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, जब भी आप सैमसंग का कोई बजट रेंज में कोई फोन परचेज करते हैं तो आपको कहीं ना कोई कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A03s में आपको काफी चीजों में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक की है। वैसे इस प्राइस रेंज में हमें ऐसा ही प्लास्टिक मिलता है। अगर हम दीगर ब्रांड्स की तरफ जाते हैं तो ये कोई मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ा मतलब हल्की क्वालिटी का प्लास्टिक है। बटन्स भी इसके बाकायदा फील हो रहे होते हैं। स्पेशली जो पावर बटन है, जो कि इसका थंब यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें मिलता है, उसकी भी क्वालिटी कोई इतनी खास हमें अच्छी यहाँ पे नहीं मिलती है। अगर हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक है रजिस्ट्रेशन के वक्त और दूसरा है जब आप इसको यूज करते हैं। रजिस्ट्रेशन के वक्त तो इसने मुझे थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन जब अब मैं इसको यूज कर रहा हूं तो देखें जैसे ही मैं फिंगरप्रिंट यहाँ पे अपनी प्लेस करता हूं ये अनलॉक हो जाता है। अलबत्ता इसके जो स्क्रीन ऑन टाइम है उसमें थोड़ा डिले है, इस वजह से हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि ये अनलॉक जो है ना वो काफी टाइम लेके कर रहा है। मैंने फिंगर रखी और ये अनलॉक, ये देखें मैं दोबारा बताता हूं आपको, मैंने फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिले है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फेस अनलॉक की, वो तो बहुत ही बेकार है। मतलब फेस आप अनलॉक इसका इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। इसका बहुत ज्यादा टाइम लेता है। मतलब सबसे पहले तो एक तो स्क्रीन ऑन होने में टाइम लेता है, उसके बाद फेस को डिटेक्ट करने में ये और टाइम लेता है। तो ये अच्छा खासा टाइम होता है। तो इससे अच्छा है कि आप फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल कर लें। तो यूं समझ लें कि फेस अनलॉक इसके अंदर है ही नहीं, मतलब इतना डिले है। हाँ, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट से आगे चल के इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया सैमसंग ने तो वो फिर एक अलग बात हो जाती है। अब बात करते हैं तो इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। PLS LCD पैनल हमें मिलता है, IPS पैनल यहाँ पे हमें नहीं मिलता, और ये 720p रेजोल्यूशन के साथ हमें मिल जाता है। ठीक है, अब एक तो IPS है, दूसरा 720p है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं जी सैमसंग का स्क्रीन है अच्छी ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहाँ पे बाकायदा YouTube पे वीडियोस देखी हैं अभी थोड़ी देर, और यहाँ पे जो क्वालिटी वो बिल्कुल फारिग है। मतलब अगर आप अच्छा होम स्क्रीन पे होते तो फिर आपको इतना फील नहीं होता, आपको लग रहा होता है कि नहीं ठीक ही है। लेकिन जब आप इसके मतलब YouTube पे जाके या कोई वीडियो देखेंगे तब आपको फील होता है कि नहीं यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो काफी हल्की क्वालिटी का है। व्यूइंग एंगल्स इनिशियली अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ठीक लगे, लेकिन इसकी जो स्क्रीन सैचुरेशन है, जो कलर करेक्शन है, वो मतलब अच्छी नहीं है। तो अगर आपका मतलब गेमिंग का काम है, गेमिंग तो खैर इस फोन पे आप क्या ही करेंगे, लेकिन अगर आप वीडियो काफी ज्यादा देखते हैं तो फिर ये फोन आपके लिए नहीं है। वीडियो के अलावा अगर आपका स्क्रीन ऑन टाइम भी ज्यादा है मोबाइल फोन पर, तब भी ये फोन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके अलावा दोस्तों इसके स्पीकर को मैंने जो है ना टेस्ट किया है। स्पीकर क्वालिटी अगर बात करते हैं, सिंगल मोनो स्पीकर आपको नीचे की तरफ मिल जाता है, और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बस ठीक ही है। मतलब मैं इसको बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं कहूंगा और अच्छी तो खैर ये नहीं है, तो बस ठीक ही है। ठीक है, अगर तो एक डिसेंट अगर ऑडियो क्वालिटी चाहिए तो आप फिर यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A03s की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करते हैं यहाँ पे इसकी चिपसेट की, MediaTek Helio P35 का चिपसेट आपको यहाँ पे मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी A03s में। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डे टू डे यूजेज में भी ये थोड़ा बहुत लैग होता हुआ फील हो रहा है। उसकी वजह हमारे पास सैमसंग की हैवी UI भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास फिर भी 4 GB रैम वाला वेरियंट है, उसके बाद भी मुझे यहाँ पे बाकायदा लैग फील हो रहा है। हालांकि फोन में इस वक्त कुछ भी नहीं है, ब्रांड न्यू फोन है, कोई डेटा इसके अंदर नहीं है। जब आप 64 GB को के अंदर मतलब अपना स्टोरेज आप
आप इसमें फुल करेंगे तो फिर इसकी क्या परफॉर्मेंस होगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आपको नहीं मिलने वाली। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, डिस्प्ले के अंदर, स्पीकर के अंदर, बिल्ड क्वालिटी तो चलो ठीक ही हो गई, और तीसरी चीज़ आ गई यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है ना वो यहाँ पे अच्छी नहीं है। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे ब्रांड का तो हमें इससे अच्छी परफॉर्मेंस वाले फोन्स हमें मार्केट में मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आगे बढ़े और मजीद आपको मैं बताऊं, यहाँ पे हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है। 5000 mAh की बैटरी तकरीबन कम से कम भी 1.5 दिन का बैकअप आपको आराम से देगी, और इसको आप 15 वॉट से इसको चार्ज कर सकते हैं, तो तकरीबन 2.5 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे इस फोन को चार्ज करने में। तो ये इसकी बैटरी का एक अंदाजन मैं आपको बता रहा हूं, बाकी हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे, तो कोशिश करेंगे अगर आप कहेंगे तो इसका रिव्यू वीडियो कर लेंगे, उसमें मैं आपको फिर डिटेल में बता दूंगा। इस तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैमरास की, तो मैं आपको फिर से क्विकली स्पेसिफिकेशन भी बताता हूं, साथ साथ मैं आपको सैंपल्स भी दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग अंदाजा हो कि इनके जो कैमराज है वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। मेन कैमरा की बात करते हैं 13 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का लेंसेज हमें मिल जाता है, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का मैक्रो सेंसर मिलता है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का डेप्थ सेंसर मिलता है। फ्रंट पे हमें 5 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का एक सेल्फी शूटर मिल जाता है। तो आप बैक कैमरा से ली गई कुछ इमेजेस आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर, और सेल्फी भी मैंने यहाँ पे कैप्चर की हैं तो भी आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा इशू पता है इसके अंदर क्या है, बैक कैमरा में वाइट्स बहुत ज्यादा है, लाइट बहुत ज्यादा मतलब जो आसपास की लाइट है उसमें वाइट बहुत ज्यादा ले लेता है, तो तस्वीर आपकी क्लियर नहीं आती। ये मैंने इनडोर स्टूडियो की बात बता रहा हूं जो मैंने कैप्चर की है। अब इसको आउटडोर भी देखेंगे तो फिर रिव्यू वाली वीडियो में मजीद डिस्कस कर लेंगे। 5 मेगापिक्सल जो सेल्फी शूटर है वो 5 मेगापिक्सल का ही है, तो यहाँ पे आपको सेल्फी, अगर आप मतलब सेल्फी बहुत ज्यादा कैप्चर करते हैं तो ये फोन आपके पास नहीं है, तो ये एक और कंप्रोमाइज है जो आपको सैमसंग गैलेक्सी S03s के साथ करना पड़ेगा। दोस्तों सेंसर की बात करें तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर डेफिनेटली मैंने आपको पहले बता दिया, एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी, ये 3 सेंसर आपको मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है ये मैंने आपको बता दिया, बाकी 2 सेंसर जो है उसको मैंने इनिशियली अभी इंडोर टेस्ट किया तो इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, बाकी इसको रिव्यू वाली वीडियो में मजीद डिटेल में देख लेंगे। तो क्या लगा आपको सैमसंग गैलेक्सी S03s को लेकर, आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अगर आप कोई कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सैमसंग गैलेक्सी S03s का किस फोन के साथ आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की नई और लेटेस्ट डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग और दीगर वीडियोस देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।